हरियाणा की महिलाओं को अब सरकार महीने में 2100 रुपए नहीं देने वाली है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 1 नवंबर से सरकार ने जो 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाले थे, अब शायद अगले महीने से वो 2100 रुपए महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि सीएम नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। क्या है ये बदलाव और क्यों इन बदलाव की जरूरत सरकार को आन पड़ी है, आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जिस लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू हुए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ है, उसी लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव की जरूरत आखिर सरकार को क्यों आन पड़ी। ऐसी कौन सी कमी लाडो लक्ष्मी योजना में बाकी रह गई थी जिसे सरकार अब पूरा करने जा रही है। साथ ही ये भी समझेंगे कि लाडो लक्ष्मी योजना में क्या ये बदलाव बिहार में एनडीए की जीत से प्रेरित तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की तरह हरियाणा में भी 2029 के चुनाव जीतने की प्लानिंग बीजेपी ने अभी से कर ली है। चलिए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं और इन तमाम सवालों की परतें खोलते हैं और ये जानते हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना में आखिर बदलाव की ये बयार क्यों आ गई है। इसी 1 नवंबर को हरियाणा में 5,22,162 महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पहली किश्त जारी की गई थी। हरियाणा दिवस के मौके पर सीएम नायब सैनी ने प्रदेश की 5,22,162 महिलाओं के खाते में 2100 रुपए डाले थे और इस योजना की खूब तारीफ बटोरी थी। वहीं इससे पहले जब 25 सितंबर को इस योजना को लॉन्च किया गया था, तभी सीएम नायब सैनी ने योजना के तहत हर महीने मिलने वाले 2100 रुपए का लाभ को लेकर खूब कसीदे पढ़े। लेकिन अब इन्हीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये संकेत दे दिए हैं कि महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए नहीं दिए जाएंगे। हिसार में सीएम नायब सैनी ने इस योजना में बदलाव के संकेत देते हुए ये कहा कि इस योजना की आर्थिक सहायता 2 किश्तों में दी जाएगी। इस बारे में अधिकारियों से चर्चा की गई है। मतलब ये हुआ कि अब सरकार महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए नहीं देगी, बल्कि 6-6 महीने में 2 किश्तों के तहत पैसा दिया जाएगा। साल के पहले 6 महीने तक 2100 रुपए सरकार अपने पास ही इकट्ठा करेगी और फिर छठे महीने 12,600 रुपए की एक मुश्त किश्त जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगले 6 महीने तक 12,600 रुपए सरकार इकट्ठा करेगी और साल के अंत में महिलाओं के खाते में ये पैसे डाल दिए जाएंगे। हालांकि सीएम नायब सैनी ने यह भी कहा है कि 6 महीने में मिलने वाली इस किश्त का पैसा महिलाओं को ब्याज के साथ दिया जाएगा। अधिकारियों को भी कहा है, उनको थोड़ा संकेत किया है कि ये पैसा ये छोटा होता है, इसको 2 किस्तों के अंदर हम पैसा देने का काम करेंगे। एक किस्त उनको हम पूरा का पूरा पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा विद ब्याज उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। यूं तो सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने को लेकर कुछ ऐसा कहा था कि इससे महिलाओं को हर महीने बारिश की तरह पैसा टपकेगा। लेकिन अब सरकार 6 महीने के सूखे के बाद एक साथ पैसे की बारिश महिलाओं पर करने की योजना बना रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि सरकार को आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। चलिए सरकार की सोच और अपने विचारों की पोटली खोलते हैं और आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। सीएम नायब सैनी ने जब हिसार में इस योजना में बदलाव की बात कही तो उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं को ये राशि 2 बड़ी इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएंगी ताकि वो इसे रोजगार या फिर किसी बड़े काम में उपयोग कर सके। मतलब सरकार ये कहना चाहती है कि अगर हर महीने 2100 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाते हैं तो हो सकता है वो उस पैसे का इस्तेमाल घर खर्च में ही ज्यादा कर दें। लेकिन अगर एक साथ 12,600 रुपए 6 महीने में महिलाओं को मिलेंगे तो इससे महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने में आर्थिक सहायता मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार अब इस योजना में बदलाव की बात कह रही है। अगर देखा जाए तो सरकार का ये तर्क और उद्देश्य कई मायनों में सही भी है। अगर महिलाओं को ब्याज के साथ 6-6 महीने में एक बड़ी रकम मिलेगी तो इससे उन्हें बड़ी आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन सरकार को इस योजना के ये नियम शुरुआत से ही लागू करने चाहिए थे ताकि अब योजना में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, कहावत है कि जब जागो तभी सवेरा। सरकार को अब इस बदलाव की जरूरत महसूस हुई है तो अब ठीक है। इसके अलावा अब सवाल ये भी है कि सरकार को इस बदलाव की जरूरत अभी ही महसूस क्यों हो गई। वैसे तो सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन हमें लगता है कि इस बदलाव का कनेक्शन कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से भी जुड़ा हो सकता है।
दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही बिहार चुनाव का नतीजा आया। इस चुनाव में महिलाओं ने एनडीए सरकार की झोली में इतनी सीटें डाल दी कि अब पूरा एनडीए गदगद हुआ पड़ा है और महिलाओं का आभार जता रहा है। अब जिन महिलाओं की वजह से बिहार में एनडीए की बहार हुई है, उसके पीछे की वजह है नीतीश सरकार के 10,000 रुपए। यही 10,000 जिसे नीतीश सरकार ने चुनाव के समय करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में डाल दिए थे। सरकार ने ये 10,000 रुपए सीएम महिला रोजगार योजना के नाम पर महिलाओं के खाते में डाले थे। अब कहा जा रहा है कि इन्हीं 10,000 रुपयों की वजह से बिहार में महिलाओं ने नीतीश सरकार पर फिर से भरोसा जताया और उन्हें बम्पर जीत दिला दी। बिहार में एनडीए की इसी जीत के तुरंत बाद ही अब नायब सरकार का भी हरियाणा की महिलाओं को एकमुश्त पैसा देना इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। सोचिए, जब आज से 4 साल बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव फिर से होंगे और महिलाओं के खाते में तब एक साथ 12,600 रुपए डाल दिए जाएंगे, तो इसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। खैर, ये तो हमारी अपनी समझ है, बाकी सरकार के विचार हम आपको बता ही चुके हैं। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी हम आपको ये बता देते हैं कि हरियाणा में सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत में करीब 20 लाख महिलाओं को टारगेट किया था, लेकिन पहली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 5,22,000 महिलाओं के खाते में ही डाली गई। इसके पीछे की वजह ये थी कि लाखों महिलाओं ने इस योजना के लिए अप्लाई किया ही नहीं था। जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना भी झेलना पड़ा। कुछ महिलाएं जानकारी के अभाव की वजह से योजना का लाभ लेने में वंचित रह गई, तो लाखों महिलाओं को ये डर भी बना हुआ है कि 2100 रुपए मिलेंगे तो उनके राशन कार्ड कट जाएंगे। हालांकि जब मैंने मोहनलाल बड़ौली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने साफ साफ ये कह दिया था कि 2100 रुपए मिलने के बाद महिलाओं के राशन कार्ड नहीं काटे जाएंगे। आप चाहें तो मोहनलाल बड़ौली का वो इंटरव्यू मेरे इसी पेज पर जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और सरकार अगर एक साथ पैसा देगी तो क्या आप भी कोई बिजनेस प्लान करेंगे, इससे फायदा होगा, या फिर आप चाहते हैं कि हर महीने ही सरकार को ये पैसे देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जुड़ी अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।